बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक है, हम देखेंगे कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है कि प्रोबेबिलिटी में किन किन कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में यूज़ होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। हमारा टॉपिक है आज का प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी हैज़ टू बेसिक मीनिंग्स। इसके दो बेसिक मीनिंग्स हैं। एक है अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। मतलब कि ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है किसका, अनसर्टेनिटी मतलब बेयकीनी की कैफियत का। अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम, ये क्या है, मेजर करता है डिग्री ऑफ बिलीव को इन अ पार्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम में। मतलब कि किसी भी कोई स्टेटमेंट कोई है उसके अंदर और कितनी ही मतलब कि सच्चाई है, क्या क्या वो चीज़ होगी भी सही या नहीं, किसी मसले में वो ठीक। हमारे पास प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रोबेबिलिटी है स्टडी ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब कि हम प्रोबेबिलिटी में अनसर्टेनिटी को स्टडी करते हैं। आजकल जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसमें हमारे पास क्या है, अ वाइडर फील्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड इज यूज्ड टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस इन इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन रिसर्च, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड जेनेटिक्स वेयर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इन्वॉल्व्ड। मतलब ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी इन सब चीज़ों में इस्तेमाल होती है। अब प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की थ्री टेक्निक्स हैं। वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज थ्योरेटिकल मेथड, नंबर 2 इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड एंड नंबर 3 इज सब्जेक्टिव मेथड। हम ये तीनों मेथड हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी। अभी मैं आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए प्रोबेबिलिटी को किसी भी इवेंट की, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, किसी भी सैंपल स्पेस का कोई भी इवेंट उसकी प्रोबेबिलिटी थ्योरी फाइंड करनी हो, वो आज हम देखेंगे कि वो कैसे फाइंड होगी, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगी। तो जो ये थ्री टेक्निक्स है ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो मैं उसमें इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ प्रोबेबिलिटी की, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी ना वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। मगर किसी भी हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे या तो उसका आंसर 1 होगा या उसका आंसर 0 होगा या 0 और 1 के दरमियान ही कोई पॉइंट लाई कर रहा होगा। ठीक है। और अगर हम टोटल पूरे सैंपल ऐसे यहाँ शो कर रहा है सैंपल स्पेस को, ये इवेंट क्या होता है, ये सैंपल स्पेस क्या होता है, हम आगे थोड़े दिन मैं आपको बताती हूँ कि दोनों चीज़ें क्या होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस हमेशा 1 होगी। सैंपल स्पेस क्या होता है, पूरा एक हमारे पास डाटा होता है। ठीक है, उस वो क्या होगी, हमेशा 1 होगी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है वो भी मैं आपको फर्दर अभी इस वीडियो में सिर्फ बताऊंगी। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सबसेट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे वो होंगे ट्रायल, आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस, इवेंट, और ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो मैं बारी बारी इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। तो नंबर 1 कंसेप्ट जो प्रोबेबिलिटी में यूज होगा वो ये है ट्रायल, अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट जो सिंगल परफॉर्मेंस होगी उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उसको क्या कहते हैं, वो ट्रायल है। ठीक है। आउटकम क्या होता है, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल इज कॉल्ड एन आउटकम। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उससे जो हमारे नतीजा उससे निकलेगा, जो रिजल्ट उससे हमें हासिल होगा उससे हम क्या कहते हैं, वो हमारी आउटकम है उस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है। आउटकम्स और इन अदर वर्ड्स आउटकम्स आर द मोस्ट बेसिक पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स उस एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं, आउटकम्स वही होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम कोई भी 2 कॉइन्स टॉस करें, 2 कॉइन्स, कॉइन्स में क्या होता है, हेड एंड टेल होता है। जब भी हम कोई सी चीज़ के लिए कॉइन को टॉस करते हैं तो ऐसे कॉइन्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक साइड पर हेड होता है और एक साइड पर टेल। तो हम कहते हैं कि अगर अब हम ये कॉइन टॉस करें अगर, तो मैं कहूँ कि मैच की बात करें, जैसे कि आजकल मैचेस चल रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, तो अगर मैं कहूँ पाकिस्तान जीतेगा तो अगर हेड आया तो पाकिस्तान जीतेगा, टेल आया तो इंडिया जीतेगा। ऐसा कॉइन टॉस करें या फिर ऐसे कहें कि पहले बैटिंग पाकिस्तान करेगा और फिर जो है ना सेकंड नंबर पे इंडिया करेगा। जो मैं कॉइन टॉस करूँगी तो करूँगी अगर हेड आया तो पाकिस्तान बैटिंग करेगा, अगर टेल आया तो इंडिया बैटिंग करेगा। तो इस तरह की टॉसिंग जो है वो। लेकिन ये तो होगा सिंगल कॉइन।
को टॉस करना है, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 2 है, या हेड है या टेल है। अगर मैं उस कॉइन को एक दफ़ा टॉस करूँ, उसका जो फर्स्ट रिजल्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारी ट्रायल होगी। मतलब कि मैंने कॉइन को टॉस किया, मिसाल के तौर पर आ गया आंसर, हमारे पास टॉस जो किया वो रिजल्ट क्या आया, हेड आया, तो हमारी वो क्या होगी, सिंगल परफॉर्मेंस है उस एक्सपेरिमेंट की। मैंने कॉइन को दोबारा टॉस किया, फिर भी हेड आया, ठीक है, मैंने कॉइन को दोबारा टॉस किया, मतलब कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स करती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कभी क्या आएगा कभी क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक। अब आउटकम्स क्या है, आउटकम्स क्या होंगी, या तो अब मैं एक कॉइन को टॉस करूँ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्या इसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन है कि मैं कॉइन को टॉस करूँ तो कोई और रिजल्ट आए, हेड आएगा या टेल आएगा, तो यही इसकी क्या है, पॉसिबल 2 आउटकम्स है एक कॉइन को टॉस करने की। लेकिन अगर हम एट अ टाइम 2 कॉइन्स को टॉस करें, ठीक है, तो आउटकम्स कितनी बनेंगी, अब देखिए एक कॉइन की आउटकम्स कितनी है, 2 है, लेकिन अगर हम 2 को करेंगे तो हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो बनेंगी 4, क्योंकि एक कॉइन की 2 है, एक कॉइन की 2 है, तो हमने 2 कॉइन्स टॉस करने हैं, तो जब उन दोनों की कॉइन्स को हम टॉस करेंगे तो उनके पॉसिबल आउटकम्स जो बनेंगे वो बनेंगे 4 आउटकम्स होंगे वो। अब वो कौन कौन से होंगे, हो सकता है कि जब हम दोनों को टॉस करें एक पे हेड आए और एक पे टेल आए, हो सकता है कि एक पे टेल हो और एक पे हेड हो सकता है कि दोनों पे टेल हो सकता है कि दोनों पर ही हेड हो। तो सो यहाँ आउटकम हमारे पास क्या है, मैंने 2 आउटकम्स यहाँ ली हुई हैं। इफ़ यू टॉस 2 कॉइन्स, वन पॉसिबल आउटकम इज टेल एंड हेड। यहाँ टी को हमने टेल से डिनोट, टेल को हमने टी से डिनोट किया और हेड को एच से, तो इसमें आउटकम हमारे पास क्या है, टेल और हेड। या फिर हो सकती है एक और पॉसिबल आउटकम हेड और टेल हो सकती है, मतलब कि एक पे हेड आए और दूसरे पर टेल आ जाए। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कैपेबिलिटी के लिए यूज़ होगा वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि हमने कोई भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉइन को टॉस करने का, 2 कॉइन्स को टॉस किए, ठीक है, अब इसमें जो आउटकम्स आएंगी वो रैंडम ही होंगे, हमें नहीं पता। अब क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं कॉइन टॉस करूँ तो इसका रिजल्ट अब हेड ही आएगा, नहीं, ये एक रैंडम है, कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता कि अब मैं कॉइन टॉस करूंगी तो हेड ही आएगा, ठीक है, तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स है, एन एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इवन तो इट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अंडर एसेंशियली सिमिलर कंडीशंस। मतलब कि कॉइन को मैं 2 कॉइन्स ही टॉस कर रही हूँ, कंडीशंस तो सिमिलर ही हैं, ठीक है, कि मेरे पास 2 ही कॉइन्स हैं, उन्हीं को मैं टॉस किए जा रही हूँ, हर बार डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कभी हेड हेड आएगा, कभी हेड टेल आएगा, कभी टेल हेड आएगा, तो कभी क्या आएगा तो कभी क्या आएगा, मतलब कि डिफरेंट रिजल्ट्स हो लेकिन क्या हो, सिमिलर कंडीशंस हो। ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं कि वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें रिजल्ट रैंडम दे रहा है, हमें नहीं पता कि अब क्या रिजल्ट आने वाला है। एग्जाम्पल्स में वही टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन, थ्रोइंग ऑफ अ बैलेंस डाई। अब बैलेंस डाई मतलब कि जो लूडो में जो छिक्का जिसे हम छिक्का कहते हैं, उसको डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो हमें नहीं पता कि उन 1 to 6 नंबर जो हैं उस डाई को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, मे बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं पता कि क्या आएगा। ड्राइंग ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ताश के जो कार्ड्स होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ये, तो उसमें भी हमें नहीं पता कि अब जब कोई कोई कार्ड ड्रॉ करें तो हमें नहीं पता वो कार्ड डायमंड है, किंग है, कोई स्पेड है, ये कुछ भी हमें नहीं पता, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट ये हो गया कि हमें नहीं अंदाज़ा, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसका जो रिज़ल्ट आएगा होगा तो वो डिफरेंट, हमें नहीं पता कि उसमें रिज़ल्ट क्या आने लगा, आया कि हेड है, टेल है, या जैसे कि डाई में देख ले 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 3 कुछ भी आ सकता है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास, द एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हम इसको जितनी मर्जी दफ़ा हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज हैज़ 2 और मोर पॉसिबल आउटकम्स। एक्सपेरिमेंट की 2 और उससे ज़्यादा पॉसिबल आउटकम्स होंगे, लेकिन क्योंकि कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम सिर्फ सिंगल ही ट्रायल लें, मतलब कि 1 ट्रायल लें उसमें और ट्रायल करें ही ना, सिंगल आउटकम लें उसका, तो ऐसा ट्रायल, ऐसा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। तो वो जो पॉसिबल आउटकम अगर 1 होगी तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे हम, ठीक है। अब द आउटकम ऑफ ईच रेपिटेशन इज अनप्रेडिक्टेबल।
किस जितनी भी हम रेपिटेशन करेंगे उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए, एक बार किया, बार बार किया, बार करते हैं, उसमें जो आउटकम होगी वो अनप्रिडिक्टेबल होगी, हमें नहीं पता वो क्या है। ठीक है, बेयकीनी की कैफियत, हमें नहीं पता, आ सकता है हेड, आ सकता है, हमें नहीं पता टेल आ सकता है, कुछ भी नहीं पता। एंड इट हैज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब बेयकीनी की कैफियत। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो है सैंपल स्पेस। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज बताते हुए कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सैंपल स्पेस ऑलवेज वन। अब सैंपल स्पेस होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, उससे हम क्या कहते हैं, वो सैंपल स्पेस होगा पूरा हमारा। A set consisting of all possible outcomes that can result from a random experiment, real or conceptual, is defined to be a sample space for the experiment and is denoted by the letter S. अब जैसे कि अब मैं आपको कहूँ सैंपल स्पेस, अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस कर रही हूँ तो उसके अंदर कितनी पॉसिबल आउटकम्स है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे ना वो हमारे सैंपल स्पेस में आ जाएंगी। अब जैसे कि अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ तो मेरे पास जो यहाँ सैंपल स्पेस बनेगी वो ये बनेगी। हम सैंपल स्पेस को इनक्लोज करेंगे कर्ली ब्रेसेस में, जैसा कि हम एक सेट के अंदर करते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेगी, हो सकता है कि पहले कॉइन पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो सकता है कि पहले पर हेड और दूसरे पर टेल हो सकता है कि दोनों पर ही टेल हो सकता है कि दोनों पर ही हेड हो। अब इसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है वो 4 ही बनेंगे, इसके अलावा और नहीं बन सकती। और ये चेक करने का कि एक जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं हम, उसकी टोटल कितनी सैंपल स्पेस के अंदर कितनी आउटकम्स होंगी, टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, वो चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास के उसको परफॉर्म करने के लिए कितने आउटकम्स है। सिंगल कॉइन को परफॉर्म करने के लिए 2 आउटकम्स है, हमारे पास कितने कॉइन टॉस करने हैं 2, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये तरीका है 2 कॉइन्स को टॉस करने का। अगर हम 3 कॉइन्स टॉस करेंगे तो इस 2 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब कि कॉइन को जितने कॉइन्स बढ़ाते जाएंगे हमारी 2 की पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करने की 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 ओनली 2। अब कॉइन्स बढ़ाते जाएंगे हमारी पावर भी बढ़ती जाएगी, तो हमारा सैंपल स्पेस भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम कहेंगे कि 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास पावर क्या बनेगी, 3 बनेगी, तो उस लिहाज से हमारा जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किसकी तरफ, इवेंट्स की तरफ, कि इवेंट्स क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब कोई भी सैंपल स्पेस के अंदर मैं कह दूं कि एक ऐसा इवेंट के सिर्फ टेल जो है ना सिर्फ 1 टाइम्स अपेयर हो, ठीक है, तो ये एक इवेंट बन गया। क्या इवेंट बना कि टेल सिर्फ 1 टाइम अपेयर हो, तो उसके लिए हमारे पास जो इवेंट है उसके अंदर जो सेट आउटकम्स होंगी वो कौन से होंगे, टेल हेड और हेड टेल। अब ब्रीफली हम पढ़ते हैं कि इवेंट्स होते हैं क्या है। एन इवेंट इज एन इंडिविजुअल outcome or any number of outcomes, sample points of a random experiment or a trial. An event is, in other words, an event A is said to occur if and only if the outcome of the experiment correspond to some element of A. कि उस जो हमारा इवेंट ए है उससे रिलेटेड जो है ना, जो मैंने अभी आपसे कही कि हर टेल जो है वो सिंगली 1 टाइम अपेयर हो, तो ये हमारा एक इवेंट बन गया। इवेंट में उसमें हमारे पास आउटकम्स कौन से होंगे, टेल हेड और हेड टेल। ठीक है, अब कोई भी इवेंट हम कहें द इवेंट नॉट ए इज डिनोटेड बाय ए कंप्लीमेंट ए बार और ए सी एंड इज कॉल्ड द निगेशन और कंप्लीमेंट इवेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है कि मैं कहूँ कि एक ऐसा इवेंट के हेड टेल अपेयर ही ना हो, टेल अपेयर ही ना हो, तो उसके लिए हमारे पास जो इवेंट है ना कि टेल अपेयर ना हो, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास एच एच हेडेड बनेगा। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स 3 तरह के होंगे। एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और नंबर 3 हमारे पास होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब कि इवेंट्स के 3 टाइप्स हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होंगे, ऐसे इवेंट्स कि जिनका जो सिंगल एक्सपेरिमेंट जो होगा वो इस तरह हो कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। मतलब कि कब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, जब वो डिसजॉइंट होंगे, मतलब कि उन दोनों के अंदर उन दोनों इवेंट्स में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं होगी। अगर मैं कहूँ एक इवेंट है कि सिंगल टेल अपेयर और एक इवेंट है कि दोनों पर ही हेड अपेयर हो, तो इसमें जो हमारे पास एक इवेंट है कि सिंगल अपेयर, मतलब कि टेल जो है वो 1 टाइम अपेयर हो, और एक कह रही हूँ कि दोनों पर ही हेड अपेयर हो। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं ये टोटली डिसजॉइंट है, क्योंकि
अब जो मैं कह रही हूँ ना कि सिंगल टाइम मतलब कि टेल अपेयर हो तो उसमें आएगा टेल, हेड और हेड टेल। मैं कहूँगी दोनों ही कॉइन्स पर हेड अपेयर हो तो उसमें आएगा हेड और हेड, तो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है टोटली। ठीक है, तो हम रीड करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट are said to be mutually exclusive or disjoint if and only if they cannot both occur at the same time, कि वो दोनों एक टाइम पर अकर ना हो। That is they have no common points. For instance, when we toss a coin, we get either a head or tail, but not both. अब देखेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों एक टाइम पे तो पेयर्स नहीं हो सकते ना। That two events head and tail are therefore mutually exclusive. अब कोई भी दो इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, इफ द टू इवेंट्स कैन अकर एट द सेम टाइम दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मिसाल के तौर पर इफ वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इट कैन बी बोथ अ किंग एंड अ डायमंड। ठीक है, अब हम कर सकते, अब लाजमी है कि वो किंग भी होगा और डायमंड भी हो सकता है। अब 52 प्लेइंग कार्ड्स में ना हमारे पास 4 हिस्सों में डिवाइड होता है ये, कि उसमें होता है हमारे पास डायमंड, स्पेड्स और हार्ट्स और एक और है। ठीक है, ये 4 है हमारे पास जिसमें वो टोटली डिवाइड होते हैं, 13 के साइड कार्ड्स होते हैं इनमें। और एक कार्ड किंग भी हो सकता है और वो डायमंड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक ही इवेंट में अगर एक किंग में कहूँ कि किंग अपेयर और एक इवेंट कहूँ कि डायमंड है, तो किंग और डायमंड दोनों सेम भी एक टाइम अपेयर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा को हम क्या कहेंगे कि वो ऐसे इवेंट्स क्या होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। देयरफॉर किंग्स एंड डायमंड्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट की, नेक्स्ट जो है वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो वाले इवेंट्स होते हैं कि अगर उनका जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो उनका यूनियन किया जाए और वो पूरा हमारा सैंपल स्पेस बन जाए, तो उससे हम कहते हैं, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। जैसा कि हम रीड आउट करते हैं, इवेंट्स आर सेड टू बी कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव व्हेन द यूनियन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज द एंटायर सैंपल स्पेस। जैसा कि अगर हम एक कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट करें जिसमें एक इवेंट है हेड और एक इवेंट है टेल। ठीक है, कि इवेंट ए इज हेड अपेयर, इवेंट बी इज टेल अपेयर, तो जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी सिंगल कॉइन को टॉस करते हुए, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं इन दोनों इवेंट्स का जब यूनियन करूंगी उनका, तो मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा हेड और टेल सिंगल कॉइन को टॉस करते हुए। मैं बार बार वो बता रही हूँ, डबल कॉइन नहीं, सिंगल कॉइन को टॉस करते हुए। तो जब मैं इनका यूनियन करूंगी तो मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। तो ऐसे यूनिट्स, तो फिर जो ये इवेंट्स होंगे ना, हम कहेंगे कि ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। थस इन आवर कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट हेड एंड टेल आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। एक गौर करने वाली बात है हमारे पास जो हम नोट करनी है, अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। पार्टीशन कहते हैं, हम किसी भी सैंपल स्पेस के साथ पार्टीशन करते हैं तो उसमें यह होता है कि पार्टीशन के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कोई पार्टीशन करनी है कि हर पार्टीशन में जो मेरे पास समझे कि कमरे हैं मेरे, हर कमरे में सेम बंदे नहीं होंगे। मतलब कि अगर यहाँ कोई अंकल है तो यहाँ आंटी होंगी, यहाँ उनकी बेटी होगी तो यहाँ उनका बेटा होगा। मतलब कि एक ही कमरे में यहाँ माँ और बेटी नहीं हो सकते तो बेटी यहाँ होगी। मतलब कि पार्टीशन इस तरह होती है कि हर रूम में अलग अलग बंदे होते हैं। एक रूम में लाजमी अब एक टाइम पर क्या बेटी इधर भी हो सकती है, बेटी इधर भी हो सकती है, नहीं ना। तो पार्टीशन ऐसी होती है कि उन्हें डिसजॉइंट पार्ट्स में डिवाइड करता है वो। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। फॉर इंस्टेंस इवेंट्स ए एंड ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या बताया कि ऐसा इवेंट जो मतलब कि ए का कम्प्लीमेंट होगा। अब सेट्स में जो कम्प्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है। कि अगर मैं कहूँ कि सेट ए का कम्प्लीमेंट लेना है तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे पूरे यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इवेंट ए जो है वो हेड है, कि हेड अपियर हो, तो सिंगल कॉइन टॉस में, तो मेरे पास मैं कहूँ कि हेड अपियर ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना ए का। तो हेड अपेयर हो उसमें आएगा हेड। ठीक है, इसमें सैंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, सिर्फ हेड आएगा। तो हेड अपेयर ना हो तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास टेल आ जाएगा। तो अब जब मैं इन दोनों का यूनियन करूंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाएगा। तो इसको जो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट जो होते हैं ना, ये ग्रुप ऑफ क्या होते हैं, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस होते हैं। फॉर इंस्टेंस इवेंट्स ए एंड ए बार, मतलब एक complement form a partition as they are mutually exclusive and their union is an entire sample space.
नेक्स्ट हमारे पास इवेंट्स का जो थर्ड टाइप है इक्वली लाइकली इवेंट्स की। कब इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे? अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं कि कोई भी दो इवेंट्स को हम इक्वली लाइकली कब कहेंगे? जब एक इवेंट के अपेयर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दूसरे की भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि एक के अक्कर होने के जितने चांस हो दूसरे के भी अक्कर होने के उतने ही चांस हो। जैसे कि वही बात होगी सिंगल कॉइन टॉस वाली कि अगर हेड अपेयर होगा, ठीक है, अब हमारे पास जो सैंपल स्पेस और हेड और टेल आएगा, ठीक है, सैंपल स्पेस में हमारे पास क्या आएगा? सिंगल कॉइन टॉस में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल बन गया। अब मेरे पास इवेंट ए ले लेती हूँ मैं कि हेड अपेयर हो, तो उसमें हमारे पास सेट क्या बनेगा? एच बनेगा। इवेंट बी ले लेती हूँ मैं कि सिर्फ टेल अपेयर हो, तो वो ये हो जाएगा। अब हेड के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी जो है और जो हमारे पास टेल के अपेयर होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इन दोनों के इवेंट्स के जो अपेयर होने की अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की सेम है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी? प्रोबेबिलिटी का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो ये है कि अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताएं क्या है, तो वह होता है नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब मैं अगर कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करूँ तो वो किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इवेंट ए के अक्कर होने के कितने सैंपल्स के सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सिंगल वन। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई? 1/2। अब जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करूंगी तो उसमें भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के अक्कर होने की अपेयर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों की क्या है? सेम है। तो ऐसे इवेंट्स जिनके अपेयर होने की जो चांस है वो दोनों का सेम हो, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। In other words, each event should occur in equal number in repeated trials. For example, when a fair coin is tossed, the tail is as likely to appear as the tail, and the proportion of times each side is expected to be appear is 1/2. ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा? प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा और उसके रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में हमारे पास जो दूसरे अक्सर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हमारे पास इन दी लास्ट में आपको कुछ नोटेशंस बताऊंगी कि हमारे पास अगर कोई प्रोबेबिलिटी के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए स्टेटमेंट्स उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी, उनमें हमारे पास जो हमें नहीं पता लगता कि हमने वहाँ किस तरह की प्रोबेबिलिटी को करना है, तो उनके लिए थोड़े थोड़े नोटेशंस होती हैं जिनको हमें समझना, अगर हमें समझ आ जाए तो हमें क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट होंगी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हमें इन इवेंट्स ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं इनसे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अगर कहा जाए कि इवेंट ए, तो इसका मतलब है कि ए सबसेट है एस का, मतलब कि हमारे सैंपल स्पेस का सबसेट है। इवेंट जो होता है वो सैंपल स्पेस का सबसेट ही होता है। इवेंट ए इज इम्पॉसिबल, तो उसके लिए इसका मतलब वो इम्पॉसिबल है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो वो खाली सेट आ जाएगा इवेंट, ठीक है। इवेंट ए श्योर, श्योर का मतलब कि ये लाजमी ही अक्कर होगा पूरा का पूरा, तो इसको हम कहते हैं कि ए हमारा जो है वो सैंपल स्पेस है, ठीक है। नोट ए, इसका मतलब ए का कंप्लीमेंट जो बात मैंने आपको पीछे बताई है, तो एस माइनस ए आ जाएगा जो पूरा सैंपल स्पेस में ना हो, मतलब कि ऐसे इवेंट जो ए में तो हो लेकिन बाकी जो सैंपल स्पेस में हो लेकिन ए में ना हो। इवेंट ए और इवेंट ए कंप्लीमेंट, इस और जो यूज होता है ना लफ्ज, ये लफ्ज यूज होता है यूनियन के लिए। तो जब कहा जाएगा किसी भी स्टेटमेंट में इवेंट ए और इवेंट ए कंप्लीमेंट या इवेंट ए और इवेंट बी, तो हम उस पर यूनियन करेंगे, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब जैसे कि इवेंट ए और इवेंट बी है तो ए यूनियन बी आ जाएगा। इवेंट ए एंड बी, जो लफ्ज ए एंड है ये जो होता है इंटरसेक्शन के लिए, तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में मैंने कहा था कि ये टोटली डिसजॉइंट होते हैं, इसका मतलब जब उनका हम इंटरसेक्शन करेंगे, लफ्ज एंड भी यूज हो रहा है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? उनका इंटरसेक्शन जो करेंगे क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन खाली होगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है? कॉमन चीज़ है। जब वो है ही डिसजॉइंट इवेंट्स ए और बी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एक खाली सेट होगा। इवेंट्स ए एंड बी और एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब मैंने आपसे कहा था कि वो पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है हमारा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? यूनियन बी क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। इवेंट बी अकर्स व्हेन ए अकर्स, बी अक्कर करेगा जब ए अक्कर करेगा, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का।
इवन डी अकर्स बट बी डज नॉट अकर, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे हम। इवन बी अकर्स गिवन दैट ए हैज अकर्ड, तो बी कंप्लीमेंट ए आएगा, बी डिफरेंस ए आएगा। आज की वीडियो में हमने सीखा प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का जनरल फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ट्रायल, आउटकम, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट्स, और इवेंट्स की फर्दर हमने 3 टाइप्स देख ली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। और इन द लास्ट हमने कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखी जो वर्बल स्टेटमेंट में हमारे पास होंगी, उनकी सेट नोटेशन में हमारे पास उनके पास वो किस तरह डिनोट होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।